धीरे 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 बन रहा था, लोग अपनी मेहनत कर रहे थे। एक दिन मैं बाहर आया, साईं जी की तस्वीरें पड़ी थी। मैं बोला जब तक रहना है इधर रहे तू, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर भी अंदर आराम से सोता हूं, मुझे पलंग दिया है तूने, दरवाजा बंद कर सकता हूं, आराम से रह सकता हूं, मेरी सुरक्षा का पूरा प्रबंध है, तेरी सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं। बैठा है खुले हाल में, कोई भी आवे कोई भी जावे, तू जान, मेरा काम नहीं है। वो अपने आप पूरा हो गया काम। कहां से आया कहां लगा, और भूल गए। उस दिन के बाद भूल गए, कभी पीछे पलट कर नहीं देखा कि क्या होता है, क्या होता है। तो काहे का एक बार किसी के कर्म को ठीक कर दिया तो अपने आप धर्म वहां आ जाता है। धर्म लाना नहीं पड़ता, धर्म अपने आप होता है। कर्म सुधारो तो धर्म अपने आप ठीक हो जाता है। धर्म और क्या है, धर्म एक स्वभाव है, धर्म एक व्यवस्था है। कर्म जैसा होता जाएगा धर्म वैसा होता जाएगा, अपने आप वो व्यवस्था ठीक होती जाएगी। तो ये इस बार सत्संग का प्रभाव मैं यहीं समाप्त करूं। 3 दिन की इस यात्रा में मैंने यही चेष्टा की कि हम सत्य को जानें। संक्षेप में कहूं, इस शरीर का कुछ नियम है। शरीर को चलाओ, शरीर का उपयोग लो, साधनों को चलाओ, साधनों का उपयोग लो, विचारों को सदा निर्मल रखो, पावन रखो। संबंध आपके कर्मों का लेना देना है, आप अपना निभाओ। हाँ? कोई निभाए न निभाए, थोड़ा कठिन है सहना, लेकिन उसके अलावा मार्ग नहीं है। जितना सहोगे उतना आपके भीतर परमात्मा की दया अपने आप आएगी। याद है मैंने आपको कहा 2 प्रमाण मैं देता हूं आपको समझाने के लिए, शायद आपको मैंने पहले कहे हो। एक, संत जा रहे थे भगवान की मस्ती में, किसी धोबी ने कपड़े बिछाकर रखे थे, उसके ऊपर से संत चढ़ गए, कपड़े मैले हो गए, धोबी गुस्सा हो गया, धोबी ने संत को डांटना शुरू किया। बात इतनी बढ़ गई कि धोबी ने संत को मारना शुरू कर दिया। मां लक्ष्मी ने नारायण को कहा, बाबा तेरे नाम से पिट रहा है, तेरा संत पिट रहा है, जाओ जाकर बचाओ। नारायण निकलते हैं, इतने में संत सोच रहा है मैं क्यों पिट रहा हूं। अगर 2 हाथ वो लगा सकता है तो एक तो मैं भी तो लगा सकता हूं। भगवान आवे उससे पहले इसने मारदाड़ शुरू कर दी। भगवान वापस आ गए। मां ने पूछा छुड़वा कर आए? बोले किसे छुड़वाऊं? बोले संत और धोबी को। बोले नहीं, 2 धोबी लड़ रहे थे, यहां से लगा कि एक संत है एक धोबी है, लेकिन दोनों धोबी ही थे। हमारे देखने की गलती है, दोनों धोबी ही थे। आपस में निपट लेंगे, आप आपस में निपट लेंगे। दूसरा मैंने एक संतों के मुख से सुना था, शायद मैंने पहले कहा हो। एक संत जा रहे थे, कोई महिला अपने बालकनी में खड़ी थी। संत की नजर बुरी नहीं थी, संत ने उसको देखा और हंस दिए कि हे भगवान तेरा रूप कैसा है, कहीं पुरुष है, कहीं नारी है, कहीं क्या है, कहीं क्या है। उस नजर से उन्होंने देखा और हंस दिए। महिला को लगा संत मुझे देखकर हंस रहे हैं। पति को कहा सुनो, संत मुझे छेड़ रहा है। पति को भी गुस्सा लगा, पति नीचे गया, संत को बहुत मारा। संत को पहले कहा तूने ये? बोले नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हंसने लगा, बोले क्यों? छेड़ता है फिर हंसता है। संत इसीलिए हंस रहा था कि क्रोध में भी तू कितना अच्छा लगता है। संत के मन में जो भाव आया कि जब तुझे क्रोध होता है तो तू क्रोध में भी कितना अच्छा लगता है, तू अपनों के संरक्षण के लिए क्रोध भी करता है। तो संत हंसते ये कहता है पागल है, मारो। दुनिया भी आई, दुनिया ने भी 2-2 हाथ साफ कर लिए।
संत को बहुत पड़ी। संत बैठ गया, बैठने के बाद भी हंसने लगा कि तेरी पड़ती भी बड़ी जोर से है। हाँ, तू मारता भी कितना प्यारा है और कितना जोर से मारता है कि अक्ल ठिकाने आ जाए। आ गई मेरी अक्ल ठिकाने। ऐसे ही हंसे जा रहा है। लोगों ने कहा छोड़ दो, पागल है, छोड़ दो, पागल है। ऐसा कहता कहता वो आदमी सीढ़ी पे चढ़ने लगा। सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते गिर गया, नीचे आकर पड़ा, सर फूट गया, हाथ टूट गया। पत्नी दौड़ती दौड़ती आई कि अरे क्या हुआ, क्या हुआ। देखा फटे हाल में अपने पति को, उस स्थिति में। कहा हे संत, तूने क्या कर दिया, मेरे पति को श्राप देकर इस स्थिति में ला दिया। उसने कहा माई, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे तेरी रुसवाई तेरा पति नहीं देख पाया, ऐसे मेरी रुसवाई शायद मेरा पति नहीं देख पाया। वो नहीं देख पाया, वो है। सृष्टि को चलाने वाला तेरे संग है, इसका भरोसा रखो। जिसी भी पंथ, जिसी भी मार्ग को आप मानते हो, पक्के ढंग से मानना, छोड़ना मत। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सतनाम साक्षी कहो या राधा स्वामी करो या मुझे धन निरंकार कहो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो मुझसे जिस आवाज में बोलता है मैं उसी आवाज में कहता हूं, क्योंकि उसकी आवाज में आवाज देना मेरा काम है, ना कि उसकी आवाज को रोककर अपनी आवाज देना। ये मेरा काम नहीं। तो आप जहां पर हो वहां पर स्थिर रहो। ये एक व्यवस्था है। नाम के पीछे मत भागना, व्यवस्था के पीछे भागना। बस यही कहते मैं याद करता हुआ कि ऐसे फकीर कभी कभी मिलते हैं। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलबरों की नायत कभी कभी, होती है दिलबरों की नायत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। हमारे सही आत्माराम जी गाया करते थे, तुही जो सहारो आधणी तुझे मासरे, तुही जो सहारो आधणी तुझे आसरे। बाजारा बाज कर मुझे फलना क्षमा परे, बाजारा बाज कर मुझे फलना क्या परे। तुही जो सहारो आदणी तुझे मासरे, तुही जो सहारो आदणी तुझे मासरे। नालो अपतित पावन तुही जो प्रभु सदा, नालो अपतित पावन तुही जो प्रभु सदा। नालो अपतित पावन तुही जो प्रभु सदा। आनंद आयो शरण में माफी तो खांबरे, आनंद आयो शरण में माफी तो खांबरे। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। तुझे जो सहारो आदणी तुझे मासरे, तुझे जो सहारो आदणी तुझे मासरे। खुलते नहीं है रोज दरी के बाहर के, खुलते नहीं है रोज दरी के बाहर के, खुलते नहीं है रोज दरी के बाहर के। आती है जाने मन ये कयामत कभी कभी, आती है जान मन ये कयामत कभी कभी। होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में। फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में। फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में। मिलती है पास आने की, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, मिलती है पास की मोहब्बत कभी कभी। होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी, होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। हरिओम 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 हरिओम। गाइए हरिओम। 2 मिनट बैठेंगे। यहाँ पर जो व्यवस्था है हरिओम। हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम। एक मिनट। इसके बीच में मुझे सूचना दी गई है कि बच्चों ने एक पुस्तक बनाई है जो मेरे लिए भी एक अपने आप में सरप्राइज है। तो उसका उद्घाटन करना है। तो इस पुस्तक का उद्घाटन प्रेम से बोलिए स्वामी धर्मदास साहब की जय हो। हमारे बड़ौदा के ये महिला मंडल ने अपना एक भाव प्रकट किया है साईं जी के लिए, एक प्रेम प्रकट किया है, उसको एक बुक के प्रति पेश किया है। तो आज साईं जी से निवेदन करने जा रहे हैं कि उस बुक का उद्घाटन करें और वो बुक जो आपको सभी को वहां पर बांटी जाएगी। तो अब साईं जी को निवेदन है कि उसका उद्घाटन करें। बोलो साईं धर्मदास जी साहिब की जय। बोलो साईं राम जी साहिब की जय। बोलो साईं परशुराम जी साहिब की जय। इस पुस्तिका में बड़ौदा महिला मंडल की तरफ से साईं जी के अनमोल वचनों को हम लोगों ने शब्दों के रूप में एक माला के रूप में पिरोया है। साईं जी से निवेदन है कि कुछ दोहे इसमें से पढ़कर जरूर सुनिए।
ये साईं महिमा के नाम से परम वंदनीय हमारे मेरे नाम से सहज जीवन, सहज वाणी, सहज भक्ति एवं सहज ज्ञान के प्रत्यक्ष हमें देते हैं। ये अनमोल वाणी के अखुट अनमोल खजाने में से हमने अपने हृदय उद्गार को शब्दों की माला में परोकर आपके समक्ष रखने का तुच्छ प्रयास किया है। भावना केवल इतनी है, प्रतीति संसार की हो, प्राप्ति परमात्मा की। त्रुटियों के लिए गुरुवर क्षमा प्रार्थी हैं। सर्वप्रथम सिमरू पहली पातशाही बाबा धर्मदास साहब को, द्वितीय सिमरू दूसरी पातशाही बाबा अटल राम साहब जी को, तृतीय सिमरू तीसरी पातशाही बाबा पेशुराम साहब जी को। मेरे बाबा धर्मदास जी का जहां कण कण में है वासा, विश्वास हो जिनके मन में हो पूरी उसकी आशा। यह लोक बने परलोक बने, मुक्ति का द्वार मिले, सुख का भंडार मिले। बाबा धर्मदास कहते हैं केवल मन वाणी से भक्त हो मेरा तू, शांति सुख प्राप्त करेगा अवश्य तू। चिंता सब छोड़ शरण ले तू, पाप सब मिटाऊंगा शोक दुख छोड़ दे तू। रे मन बाबा धर्मदास से कर प्रीत, बाबा धर्मदास से बाई कर ले प्रीत। बाबा धर्मदास बिना अंत कोई काम न आता, वो ही हमारी नैया पार लगाता। ये बच्चों की एक परिश्रम है। देखिए, शब्द किस भी रूप में हो, अहमत सदा भाव की रहती है। मैंने कहीं सुना था किसी संत के मुख से कि रायपुर में इस बात की चर्चा भी हुई कोई आदमी उड़ीसा गया जगन्नाथपुरी यात्रा को। स्वाभाविक है, जैसे ये गुजरात में गुजराती चलती है तो उड़ीसा में उड़िया भाषा। तो कोई गा रहा था उड़िया भाषा में, उसको बहुत शब्द अच्छे लगे। समझ में तो कुछ आया नहीं, लेकिन उसको शब्द बहुत अच्छे लगे। तो उसने उन शब्दों को धीरे 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 लिखा, अपने अनुसार लिखा, और जब लौट कर आया तो उसको गाता रहता। लेकिन उसे पता नहीं था कि इसमें लिखा क्या है, वो गाता रहता। किसी दिन उसको एक आदमी मिल गया। उसने पूछा कि अरे तू क्या गा रहा है? तो उसने गाकर सुनाया। शब्द कुछ इस प्रकार थे कि हे मेरे भगवान, उस ओडिशा भाषा में, उड़िया भाषा में होना यूं चाहिए था कि हे मेरे भगवान, तेरे चरण कमल मेरे नैनों में वसे। लेकिन उसको लिखने में कहीं थोड़ी सी गलती हो गई, तो लिखते लिखते उसने ऐसे लिख दिया, उसका अर्थ कुछ ऐसा बना कि हे भगवान, मेरे चरण कमल तेरे नैनों में बसे। सिर्फ मेरे तेरे का यहां वहां अंतर हो गया। तो वो उसको सदैव गाता रहता और गाकर उसका आनंद लेता। फर्क क्या पड़ा? क्या फर्क पड़ा? एक वो ज्ञानी जो सिर्फ शब्दों पर चलते हैं, उनके अनुसार ये बात गलत हो गई कि ये कौन होता है जो कहता है मेरे चरण भगवान के नैनों में बसे, जबकि उसके आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं थी। वो इतना भरपूर था आनंद में। और ये वास्तविकता है। अगर आपको भगत माला में बात कहूं तो एक संत थे, लोगों ने, दुनिया ने कह कर उनको कहा कि आपका स्वरूप जो है वो भगवान के, राम के गुरु वशिष्ठ जैसा है। वैसा ही नकनक्शा, वैसे ही बाल, वैसे ही दाढ़ी, वैसा ही पहनावा, आप तो उनके गुरु के समान लगते हो। तो उनको ये बात बैठ गई, तो उनका आचरण ही कुछ ऐसा हो गया। वो राम लला पर जावे
राम की मूर्ति के सामने जावे तो माला पड़ी रहे, पहले खुद पहने फिर भगवान को पहना है, ले अब तू पहन, मैं तेरा गुरु हूं ना, अब तू पहन। भोग पहले खुद खावे फिर भगवान को लगावे कि अब तू खा, मैंने खा लिया, जूठा हो गया, अब तेरे लिए है, तू शिष्य है मेरा। टीका खुद लगावे, लगाने के बाद फिर भगवान को लगावे। पादुकाएं आए तो पहले खुद पहने फिर भगवान को पहनाए। ये व्यवस्था उनकी आंतरिक चलती रही। कुछ समाज के ठेकेदारों को इस बात का पता चला, उन्होंने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, तो ये संत मानने को तैयार ही नहीं, वो राम मेरा गुरु है, ऐसा मानने को तैयार नहीं। वो ये तो कहे कि राम का मैं गुरु हूं, ये मानने को तैयार नहीं। क्या ये राम का मैं गुरु हूं, राम का है, मैं राम का गुरु हूं। तो एक दिन बड़ी सभा में उनको बुलाया गया और उनको कहा गया कि तुम साबित करो कि राम तुम्हारे शिष्य हैं। अगर वो आपके शिष्य हैं तो गुरु का शिष्य सुनता, उसे बुलाओ इधर। उसने पुकारा, राम आओ और अपनी शिष्यता की प्रमाणता दो, आ जाओ। बहुत बार कहा, जब राम नहीं आए तो छड़ उठाई है और कहता है कि आता है कि नहीं आता, कि लगाऊं, गुरु की भी नहीं सुनेगा। तो भगत माला आता है कि राम को आना पड़ा और आपको आकर सबको दर्शन देना पड़ा। ये संबंध कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, संबंध है यही बड़ी बात है, संबंध है यही बड़ी बात है। तो बच्चों के शब्द आपके सामने रहे, बस यही कहते हैं। आइए अंत में हम बड़े भाव से गाएं और गाकर फिर गुरु महाराज की आरती करके अपने घरों की तरफ प्रस्थान करें। कल का मैं समाचार आपको दे दूं, कल साईं अटल राम साहब जी का जन्म भी यहाँ इसी मंडप में मनाया जाएगा। लेकिन मेरे सत्संग का प्रवाह यहाँ पर मैं अपना समाप्त कर रहा हूं। शाम ठीक 8 बजे बच्चों के द्वारा, एक आपने महिला मंडल देखा, एक दूसरा युवा मंडल है। युवा मंडल ने यहाँ पर माता की चौकी रखी है। 8 से 10 बजे साईं जी की जन्म जाकी होगी, वो भी कल आप उसका लाभ लीजिए। आइए, बाहर से जो भी कलाकार आ रहे हैं उनको सुनेंगे। तो आइए अंत में बड़े भाव से हम आप गाएंगे, साईं जी को याद करेंगे जिसका आज जन्म है। सीता राम 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 सीता राम राम राम।